कमरे को कर दो बंद, इतनी एफर्ट लगाओ, इतने मेहनत लगाओ ना कि लोग बोले कि भाई ये कौन है यार, इतनी मेहनत कैसे कर ली यार, 1 महीने में इतनी पढ़ाई कैसे कर ली यार। ये तो वो था ना जो कि मार्क्स अच्छी नहीं लाता था, ये तो वो बच्ची थी ना जो कि डफर थी, ये तो वो थे ना जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहे थे जीवन के अंदर, ये अचानक से कैसे टॉप कर गए। इतना कर जाओगे। एक दिन तो हम 8 घंटे पढ़ने की सोच रहे हैं, अगले दिन हम बिल्कुल ही मजे में, या तीसरे दिन हम फिर मजे में, फिर हम सोच रहे हैं कि अब हम 10 घंटे पढ़ेंगे। ऐसे नहीं होगी पढ़ाई, नहीं हो पाएगा जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, जब तक आप ये चीजें नहीं छोड़ोगे ना कि रेगुलर वेब सीरीज देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे लगे पड़े हैं, पूरे दिन चैटिंग कर रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम भी हमने चला रखा है, ट्विटर भी हमने चला रखा है, यूट्यूब भी हमने चला रखा है, पूरे दिन बस इसी में जा रहा है। जब तक हम इन छोटी छोटी चीजों से नहीं उठेंगे ना, हम ये बड़ा गोल नहीं अचीव कर पाएंगे, ये हार्श ट्रुथ है। पढ़ना है, हंस के पढ़ना है, दुखी होने की जरूरत। कसम खाते हैं आज की हम कम से भी कम 14 घंटे रोज पढ़ेंगे, इससे कम की कोई बात, क्लास मिला के 14 घंटे से कम हम नहीं पढ़ेंगे। सुनो फिर मैं कह रहा हूँ, ये हंसी मजाक के लिए नहीं आज का सेशन, 14 घंटे से कम हम किसी कीमत पे नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। प्लीज प्लीज प्लीज, जो वो चीजें तुम कर रहे हो जो तुम्हें शायद बर्बाद कर रही हैं, तुम दिन भर फोन चला रहे हो, दिन भर दोस्तों के साथ लगे हो, दिन भर नॉन सीरियस हो, पता नहीं है क्या चल रहा है लाइफ में, कोई गोल ही नहीं है, बस चले जा रहे किसी तरीके से क्लास 11th निकल जाए, फिर क्लास 12th में मेहनत करेंगे। अगर तुम इन सारी चीजों में फंस गए हो ना, प्लीज आज रात में अपने साथ बैठ के बातें करो कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या प्लान है लाइफ का। बहाने सिर्फ अपने लिए लगा रहे हो और किसी के लिए नहीं, और किसी का नुकसान नहीं हो रहा, 1% नहीं हो रहा। रिपोर्ट कार्ड में तेरा नाम आएगा, हर जगह तेरा नाम आएगा, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। लगना है तो अभी से लग जा, अभी भी टाइम है टाइम, काफी टाइम है। पर अगर अभी भी ये सोचेगा कि भैया नहीं, अभी तो पहले छुट्टियां मनाऊंगा, सारे त्योहार बनाऊंगा, त्योहार तो फिर जीवन भर चलते रहते हैं, बनाते रहियो। ये कुछ कुछ डोज की ना तुम्हें जरूरत होती है, और इसको सीरियसली लिया करो। वीडियो बंद करके पढ़ाई पे लगा करो, वापस से और 10 वीडियोस देखने के पीछे मत पड़ा करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सुन ले मेरी बात आज, और सुन ले, कान खोल के सुन ले, और बुरा लगे ना तो बुरा लगने देना, क्योंकि आज मेरा सवाल तुम सबसे एक है, औकात है क्या अच्छे मार्क्स लाने की। मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं जो कि बहुत बुरा शब्द माना जाता है, औकात। और हां, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, औकात है क्या? मार्क्स ला सकता है, ला सकती है मार्क्स? ये मेरा एक तुमसे सिंपल सवाल है। पिछले साल जब तुम आए थे ना इस क्लास के अंदर, तो तुमने सोचा था कि नहीं यार मेहनत से पढ़ेंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे, उनकी आंखों के अंदर एक चमक लाके दिखाएंगे। क्या करा तुमने? जो तो सच में पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने किताब खोली और उसमें फोन रखा है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो ताकि लोगों को लगे पढ़ रहे हो। बिल्कुल मत करो। तुम्हें 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ पढ़ो। सर का एक वीडियो देखा था, उन्होंने बहुत क्लियर बोला था कि अगर आप देख रहे हो, लिख रहे हो, देख रहे हो, लिख रहे हो, अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाते हो ना, तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, दैट इज शेयर नॉनसेंस, वेस्टेज ऑफ टाइम। एक अच्छा बच्चा साथ साथ सुनता है, फुल कंसंट्रेशन चाहिए, साथ साथ सुनता है और साथ साथ लिखता है। और पढ़ते वक्त या पढ़ाई करते वक्त या एग्जाम के अंदर किसी चीज से डरना नहीं है, बस नो फियर, बी फियरलेस। आओ जरा। और फियर कहां से आता है पता है ना तुमको? लैक ऑफ नॉलेज से फियर आता है। व्हेन यू अटेन नॉलेज, व्हेन यू एक्वायर नॉलेज, फियर डिसिपेट होता जाता है। बी नॉलेजेबल। आपके लिए एक स्मॉल सा मैसेज है, इसको मंत्र की तरह इस्तेमाल करना है कि कभी भी आगे चलकर भी कोई सिचुएशन अगर हार्ड आएगी तो हमारे पास में सिर्फ एक ही इलाज है, दैट इज री अटेम्प्ट। क्वेश्चंस को फिर री अटेम्प्ट करके देखो, कहां पर गलती हो रही है उसको पहचानो, सर ने क्या बताया उसको देखो, और रिवीजन, वापस से एक बार जाके देखिए। जब भी कोई सिचुएशन हार्ड लगे, एक बार घर पे जाके रिवाइज कर लिया, उसको अगले दिन तक कैरी फॉरवर्ड मत होने देना, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो अलग ही टाइप का है सर। एक बार थोड़ी सी कोई चीज डिफिकल्ट आई तो हमारा दिमाग हमें ये बोलने लगता है पूरा चैप्टर डिफिकल्ट है, पूरा चैप्टर डिफिकल्ट है। नहीं है पूरा चैप्टर डिफिकल्ट भाई, मजेदार चैप्टर है, मजे आने वाले। जब तक आपने सामने लिख नहीं रखा होगा कि भाई पहले दिन में ये चैप्टर है, दूसरे दिन में ये चैप्टर है, अगर ये चैप्टर इस दिन पे नहीं करें तो आगे कहीं पे भी मेरे पास टाइम नहीं है करने का, बोर्ड आ जाएंगे। जब तक आप अपने सामने ऐसे डेडलाइन नहीं फिक्स करोगे, तब तक इसका कोई फायदा नहीं है करने का। और टेंशन बिल्कुल मत लो मेरी जान, मेरे को पता है इस समय बहुत पैनिक हो रहा है आपके अंदर, आपको लग रहा है कि आपके आसपास वाले दोस्त कुछ कर रहे हैं, कोई और कुछ कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, सब बाहर में जाए। आपको अपने ऊपर फोकस करना है। एक एग्जाम आपको मेहनती बनना और हठी बनना सिखाता है। अगर इस एग्जामिनेशन की जर्नी में इन दिस प्रिपरेशन ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जितने भी साल आपने दे दिए, अगर आप ड्रॉपर भी हो, आपने 2 साल दे दिए, लेकिन अगर आप उन 2 साल लगातार 365 दिन मेहनत कर गए, अगर आप एक ऐसे इंसान बन गए जो 10 घंटा दिन में काम कर सकता है, देन यू विल क्रिएट समथिंग बेटर फॉर योरसेल्फ।
तो आप अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ये मैं आज लिख के दे सकता हूँ, ये मेरे से बाहर बैठ के लिखवा लेना भाई डायरी पे। क्योंकि अगर आप दिन का 10 घंटा काम करोगे और आप किसी भी फील्ड में काम करोगे, यू विल बी इन टॉप 1%। क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिन में 10 घंटा काम कर पा रहे हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। So if you are reading 9 hours, 10 hours on a daily basis, congratulate yourself that you are going on the very right track. It might yield you something, it might not yield you something. It may get you landed in a good medical college. It might not, make a way for you to get into a medical college. लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन उससे कभी सिलेक्शन नहीं होता। जो बच्चे तैयारी करने आते हैं उन्हें 3 सलाह क्या दोगे आप? सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। दूसरा, टारगेटेड तैयारी करनी है, यानी कि वो पढ़ना है जो एग्जाम्स में आते हैं, वो सब नहीं जो आपका मन करता है। और तीसरा, कंसिस्टेंट रहना है, सिर्फ कंसिस्टेंट, मतलब रेगुलर बेसिस पे 7-8 घंटे पढ़ो। आज नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, तबीयत खराब है कोई बात नहीं, फिर शुरुआत हो जाओ। यानी कि एक जो होता है कि नहीं अब मन नहीं कर रहा है, अब गम में डूबे हुए हैं, आज डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, कोई कुछ नहीं देखता, सब आपका सक्सेस देखता है। इसीलिए कंसिस्टेंट तरीके से आप मेहनत करिए और डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। पता है बेटा, ये जो तुम्हारी जर्नी है ना 1 साल की, जो तुम्हारी नीट का एग्जाम, नीट 2026 की जो तुम्हारी एक जर्नी है, इसमें ना एक चीज तो समझ लो, तुमने जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं, जितने भी लॉसेस हैं, सेल्फ डाउट है, जितनी बार तुम रोए हो, ये सब चीजें ना तभी मायने रखती हैं जब तुम एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, है ना। नहीं सक्सेसफुल हुए ना बेटा, कभी किसी को नहीं समझा पाओगे कि मैंने कितनी मेहनत करी थी, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, किसी को कभी नहीं समझा पाओगे। तो ये सक्सेसफुल होना ही ना बेटा एक सबसे बड़ा प्रूफ है। तो जितना भी अभी समय बचा है ना बेटा, उसमें आपको अपनी 100% मेहनत करनी है, 100% मेहनत करनी है। किसी के पास किसी को ये मौका ना मिल जाए बोलने का किससे तो हुआ ही नहीं होगा, इसके तो बस की नहीं है ना, क्योंकि आपके पास बेटा कोई प्रूफ नहीं है इस बात को प्रूफ करने का कि आपने कितनी मेहनत करी थी। एक ही प्रूफ होता है मेहनत का, वो होती है सक्सेस। यू हैव टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू क्लियर योर एग्जाम, यू हैव टू बेटा। मेरी बात याद रखना जो मैं कहने जा रहा हूं, 2 साल का मेहनत 1 ही साल में कर लो, ताकि अगले साल फालतू में यहाँ पे मेरी शक्ल या किसी की भी शक्ल देखना ना पड़े, कॉलेज में बढ़िया बढ़िया शक्ल देखना पड़े, कॉलेज में अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ, वहाँ पे मजे करो, रिलैक्स रहो। कम से कम अगली साल की होली दिवाली सुकून से मनाओ, ताकि एकदम रिलैक्स रहो। तो इस साल की होली दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा, ईद, सबको सेक्रीफाइस कर लो। सोचो कि इस साल कुछ नहीं आ रहा, सब अगले साल आएगा, ठीक है। तो अगले साल आराम से एंजॉय करना, इस साल पढ़ो। अभी भी है ना, अभी भी सीरियस होके अगर आप पढ़ाई शुरू करते हो, सो देयर इज सो मच ऑफ टाइम। अभी भी बहुत 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 टाइम है, बहुत टाइम है बेटा अभी भी, ठीक है। तो एक तो सबसे पहली बात ना, निराश नहीं होना है ना। बहुत सारे बच्चे ना ये सोच के बैठ गए हैं कि अब तो मैम हमारे 2-3 महीने निकल चुके हैं, अभी तक तो हमने ढंग से कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया है, हम सेल्फ स्टडी के नाम पे सिर्फ अपने स्कूल की नोटबुकें पूरी करते हैं। आई नो यार, ये होता है ना। स्कूल जाने के बाद, क्लास अटेंड करने के बाद, स्कूल का होमवर्क करने के बाद हिम्मत कहाँ बचती है कि बंदा सेल्फ स्टडी कर ले? हिम्मत ही नहीं बचती मैम, एनर्जी नहीं बचती कि बैठ के अब कुछ और करें। बट बेटा यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। कोई मतलब कोई ऑप्शन है क्या इसका? नहीं है ना ऑप्शन, करना पड़ेगा और तुमको ही करना पड़ेगा। बाबू अच्छा से पढ़ाई करिए, नहीं तो वो दिन अब दूर नहीं जहां आपके अपने परिवार के लोग कहेंगे अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है। उस दिन बात करना जिस दिन तुम परिवार को पाल सको। जी जान लगा देना है, पढ़ने में मन न लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे, कर चुकाना है कि पिता का वही कांपते हुए हाथ को पकड़ के लाना है, अपनी ऑफिस पे अपने अधिकारी के कुर्सी पे बैठा देना है वहां पर।